Happen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार। हिंदी तासिका में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम वीर कर्ण की कविता पढ़ने जा रहे हैं। रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में कवि ने कर्ण के उदात्त चरित्र, त्याग एवं संघर्ष को रेखांकित किया है। आप सभी से विनती है कि ये तीन चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो क्यों इस्तेमाल की जाती है आगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय जानें। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। उनका उपनाम था दिनकर। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम बाबू रवि सिंह, जो एक साधारण किसान थे। आगे बढ़ते हैं शिक्षा की ओर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए की पदवी हासिल की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन भी किया। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर भी उन्होंने कार्य किया है। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर भी उन्होंने कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। दिनकर जी एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि हैं। ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में भी वो जाने जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के वे कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वापर युग के ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य में 74वां स्थान दिया गया। रश्मिरथी, जिसका अर्थ है सूर्यपुत्र कर्ण, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह प्रसिद्ध खंड काव्य 1952 में प्रकाशित हुआ। 7 सर्ग से बने इस खंड काव्य में कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। अपनी लेखनी के माध्यम से दिनकर जी सदा अमर रहेंगे। तो प्रस्तुत है रश्मिरथी के 7वें सर्ग से चुनी हुई ये पंक्तियां, वीर कर्ण। किसी भी कविता को शुरू करने से पहले उस कविता की पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आज से 5000 साल पूर्व का इतिहास है, जब पांडव और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध छेड़ा गया। पांडव और कौरवों की मदद करने के लिए अनेक राज्यों के राजा महाराजा आगे आए। माद्री के भाई मद्र नरेश, महारथी शल्य। शल्य जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर आ रहे थे, तब
उनका स्वागत बीच रास्ते में अनेक छावनियों में किया गया। अपने आदरातिथ्य से खुश होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वे उसी के पक्ष से लड़ेंगे जिन्होंने इनका आदरातिथ्य किया। ये सोच ही रहे थे, इतने में दुर्योधन, मामा शकुनी और अन्य कौरवों के साथ वो छावनी में आते हैं और कहते हैं, मामा जी आपका स्वागत है। जैसे ही शल्य ने दुर्योधन को देखा तब उन्होंने चकित होकर ये कहा कि अरे, यहाँ पर मुझे लगा कि युधिष्ठिर महाराज ने मेरा आदरातिथ्य किया है, ये तो दुर्योधन है। हाँ? तो शल्य जो है उसके उपकारों के तले दबे जीना नहीं चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि आपको इसके बदले कुछ तो मांगना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी आप तो कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने तो आपकी केवल सेवा की है। तो इतने में कर्ण ने कहा, हे महारथी शल्य, जिस प्रकार अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण है, आप मेरे सारथी बन जाइए और आप महारथी भी हो। महारथी का मतलब होता है 10,000 सेनाओं के साथ एक रथी, एक व्यक्ति जो है वो लड़ता है। दुर्योधन के छल और शकुनी के कपट के कारण शल्य जो है वो मजबूर हो जाते हैं पांडवों के पक्ष को छोड़कर कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए। भले ही शरीर से वो कौरवों के पक्ष से थे, लड़ रहे थे, लेकिन मन से वो पांडवों के पक्ष से ही लड़ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को, जहाँ पर कर्ण और शल्य इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। अभी यहाँ पर शल्य जो है वो बार बार कर्ण की प्रताड़ना करता है, कर्ण की अवहेलना करता है, उसका अपमान करता है। क्यों? क्योंकि भले ही वो मजबूर था, लेकिन यहाँ पर कर्ण के मन को विचलित करने का प्रयास, उसको हतोत्साही करने का प्रयास वो बार बार करता रहा। तो शुरू करते हैं कविता वीर कर्ण। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित, कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। शल्य ने जब देखा कि कर्ण ने भीम को जीवनदान दिया, और वह चकित होकर ललकारने वाले कठोर शब्द जो है वो कर्ण को कहने लगा। देखते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब कर्ण ने अपने शत्रु भीम, यहाँ पर भीम का नाम पवितन आया है, तो भीम को जब जीवनदान दिया तो शल्य चकित होकर देखकर कहने लगा, रे सूत पुत्र, किस लिए बिकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है? मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है? संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या? मारेगा अर्यों को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या? रण का विचित्र यह खेल, मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। यहाँ पर हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। काल पृष्ठ जो है वो कर्ण का धनुष्य है। अरि का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, और पार्थ यानी अर्जुन। अपने शत्रु भीम को जब उसने जीवनदान दिया कर्ण ने, तब चकित होकर शल्य कहता है और उसका अपमान करता है सूत पुत्र कहकर। सूत पुत्र का मतलब क्या है? जो रथ को हाँकने वाला होता है। सूत का ये एक जाति है। अभी उसको जाति के नाम से उसकी अवहेलना, उसका अपमान किया जाता है। वो पूछता है कर्ण से कि तुमने ये अपने हाथ में काल पृष्ठ धनुष्य क्यों पकड़ा है? तुम्हें अगर अपने शत्रुओं को मारना ही नहीं है
तो क्यों ये इन सारे वीरों को तू घेर पकड़ रहा है? ऐसे संग्राम विजय में तू क्या ऐसे ही युद्ध करेगा? पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, तो इससे तो क्या होगा? तो क्या करेगा? अपने शत्रुओं को जीवनदान देकर अपनी ही मृत्यु को तू आमंत्रित कर रहा है। रण का ये विचित्र खेल है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है तू कायर है और पार्थ की याद कर उससे डर रहा है, मन ही मन डर रहा है। हंसकर बोला राधेय। शल्य के इन कटु वचनों को सुनकर कर्ण जो है वो हंसकर बोलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी कोई व्यक्ति आपकी अवहेलना करता है, आपकी प्रताड़ना करता है, आपका अपमान करता है, तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे जवाब देना चाहिए? तो सबसे पहले शांत रहकर उस व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए और बताना है कि उनकी बात से वो डरे नहीं हैं। तो हंसकर बोला राधेय। शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। यहाँ पर कर्ण के लिए राधेय कहा गया। कर्ण का एक नाम है राधेय। राधेय का मतलब है राधा माता से जिसका नाम आया, जिसका जो नाम दिया गया वो है राधेय। कुंती का पुत्र इसलिए कौंतेय ऐसा अर्जुन को कहा जाता है। और कुंती का और एक नाम है पृथा, जिसलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कर्ण जो है वो हंसकर जवाब देता है। बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होती है ये बात। जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रताड़ना करता है, आपकी अवहेलना करता है, आपका अपमान करता है, तो आपको हंसकर जवाब देना पड़ता है। कर्ण भी इसी के कारण महान है। वो कहता है, हे शल्य, पार्थ की यानी अर्जुन की भीति उस व्यक्ति को होगी जो क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। वो कहता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर पर, शरीर क्षयमान का मतलब होता है नष्ट होने वाला, नाश होने वाला, क्षणिक कुछ पलों के लिए, क्षणिक भंगुर कुछ ही पलों में भंगुर होने वाला ऐसा जो शरीर है जिसके ऊपर उस व्यक्ति का झूठा प्रेम है। मृषा का मतलब है झूठा। जिस व्यक्ति को झूठा प्रेम है ऐसे व्यक्ति को पार्थ की भीति होगी। अगर मुझे मृत्यु से डर होता तो मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए नहीं आता। तो मैं वही करता हूं जिसे भीतर से सही समझता हूं। यहाँ पे कर्ण जो है कहते हैं कि क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर के प्रति जिसे झूठा प्रेम होता है उसे पार्थ की भीति होती है। वो कहता है कि 4 दिनों के जीवन को वह महत्व नहीं देता, क्योंकि वो जानता है एक ना एक दिन मृत्यु आएगी ही। किसे महत्व देता है वो कहता है मैं अपने अंतरात्मा से आने वाली आवाज को महत्व देता हूं। यहाँ पे अंतरात्मा का मतलब क्या है? अंतरात्मा का मतलब है अंदर से आने वाली जो आवाज जो आपको सही और गलत का मार्ग दिखाती है। उसके आगे भी जाकर ये दोनों रास्ते जब आप देखते हैं और उसके आगे जाकर उस सही मार्ग को चुनते हैं, तभी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हो, ऐसा हम कह सकते हैं। यही कर्ण यहाँ पर कर रहा है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, इससे अच्छा है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो मुझे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, वो बात मैं सही समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पर ग्रास छिन्न अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से
होकर प्रसन्न हंस देता हूँ, चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। पर ग्रास चिन्ह अतिशय बुभुक्षु, यहाँ पे ग्रास का मतलब होता है निवाला और बुभुक्षु का मतलब होता है भूखा इंसान। कर्ण कहता है जिस प्रकार एक भूखे व्यक्ति के मुख से निवाला छीन लिया जाता है, वैसे ही मेरे बाण जो है वो शत्रु के रक्त के भूखे हैं, उनके प्यासे हैं, वो उनका रक्त पीने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं प्रसन्न होकर हंस देता हूं, मैं खुश होकर हंस देता हूं, भले ही मेरा मन मेरा साथ न दे। अंतर सुख से अपनी पीड़ा को मैं अंदर ही अंदर रख रहा हूं। अभी जो बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कर्ण कहता है वो अंतःपुर की कथा नहीं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। यहां पे अंतःपुर का मतलब क्या है? उसकी एक कथा है जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध जब छेड़ने जाने वाला था, युद्ध होने वाला था, तब कुंती जो है वो कर्ण के पास आती है और पूरी सच्चाई जो है वो कर्ण के सम्मुख रख देती है। वो कहती है कि हे कर्ण, तुम पांडवों के ज्येष्ठ बंधु हो, आप कौरवों के पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष से लड़ना शुरू कीजिए। लेकिन ये बात तो कर्ण मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं केवल आपको इतना वचन दे सकता हूं कि आपको पांचों के पांचों पुत्र जो है वो जीवित रह जाएंगे। या तो अर्जुन मर जाएगा, मार दिया जाएगा, या फिर कर्ण जो है वो जीवित रहेगा। तो ये जो अंतःपुर यानी एक ऐसी जगह राजा महाराजाओं की जहां पर ऐसी बातें लोग राजा महाराजा किया करते थे और ऐसी बातें जो है वो बाहर मुख से कहने की नहीं होती है। तो दिए हुए वचन को व्यथा और धर्म का वर समझकर कर्ण जो है सुख सहित मौन होकर सह रहा है। युद्ध भूमि पर है, शत्रु सामने है, बाण अपने कमान में है, उसको छोड़ना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपने वचनों से बंधा हुआ है। और यहाँ पर धर्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म की अलग अलग व्याख्या दी जाती है। धर्म उसे कहते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करे। वही मार्ग जो है कर्ण ने यहाँ पर अपनाया है। यहाँ पर मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा, जिस प्रकार अधर्म के मार्ग को कभी ना अपनाएं और धर्म के मार्ग को कभी ना छोड़े। आपको कितने ही लोगों ने अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया हुआ हो, आगे जाके आपको सुख मिलेगा, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। भले ही धर्म के मार्ग पर चलते वक्त बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे जाकर वो आपको सुख ही प्रदान करेगा। अधर्म अभी आपको अमृत के समान है, आगे वो विष के समान है। धर्म का रास्ता जो है भले ही आपको विषैला लगे, लेकिन आगे जाकर वो अमृत का रूप आपको प्रदान कर आपको सुखी कर देता है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। सद्धर्म का मतलब होता है सच्चाई का मार्ग, पंकिल यानी कीचड़, मृत्तिकामय यानी मृत्यु लोभ। युद्ध की बात आने पर कर्ण कहता है कि
इस लोक में, देखिए यहाँ पे एक लोक शब्द आया है और लोक शब्द आया है। लोक जैसे हम कहते हैं मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इस प्रकार के जो लोक है वो जगह है, और लोक यानी आप हम सारे इंसान। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से हो या और किसी भी युद्ध में हो, सब लोग आंखें मूंद कर युद्ध करते हैं, और युद्ध करते वक्त अपनी भावनाओं की, अपनी वचनों की, अपनी धर्म की परवाह किए बगैर वो शत्रु का संहार करने के लिए रुके रहते हैं। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? केवल विजय प्राप्त करना नहीं है। विजय प्राप्त करने से आपको प्रसिद्धि भी मिल जाती है। तो उस प्रसिद्धि के लिए व्यक्ति अपने वचनों का, अपने धर्म का, अपने भावनाओं को बाजू में रखता है। इस लोक में सारे लोग जो है वो विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करते हैं, और युद्ध जैसे ही प्राप्त होता है उनको प्रसिद्धि अपने आप चली आती है। कर्ण कहता है कि मैं जो हूँ वो धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मुझे विजय प्राप्त नहीं करनी है, मुझे उस कीचड़ में भाग नहीं लेना है जहाँ पर लोग विजय प्राप्त करते हैं और कीचड़ रूपी तिलक को अपने माथे पर लगाते हैं। कर्ण कहता है कि अगर मैं भी उस कीचड़ में सहभागी हो जाता हूँ तो मेरे माथे पर भी कलंक लग जाएगा, और ऐसा करने से मेरी आत्मा का जो तेज है, जो अच्छाइयाँ है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। हर जाएंगे का मतलब है नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर कर्ण कहता है कि मुझे युद्ध भूमि पर क्षत्रिय का, देखिए क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। युद्ध भूमि पर वो खड़ा है और युद्ध करना भी चाहता है, लेकिन वचनों से बंधा है। क्षत्रिय युद्ध करता है, उसके आगे जाके कर्ण कहता है युद्ध से भी ज्यादा सद्धर्म है, वो है वचनों का पालन करना। यहाँ पे भी राम अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जितना जीवन हमने जिया है, हमें प्रयास करना चाहिए जिसको हमने वचन दिया है उसका पालन करना, वो भी मरते दम तक। तो कर्ण ने भी ऐसा किया। कर्ण ने अपने वचनों का पालन करने के लिए धर्म का मार्ग अपनाया, और युद्ध में जो है अपनी प्रसिद्धि और अपने विजय के लिए अपनी प्रसिद्धि और विजय को बाजू में रखा, और धर्म के मार्ग पर वचन को पालने के लिए वो आगे बढ़ा। तो ये थी हमारी कविता वीर कर्ण। अभी हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हम जब भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कर्ण जो है वो भीम को जीवनदान देता है, और उसका जीवनदान और उसको देखकर शल्य चकित होकर उसकी अवहेलना करता है, उसकी प्रताड़ना करता है। किन शब्दों से? सुतपुत्र और कायर कहकर। पार्थ की याद दिलाकर कर्ण का मन विचलित करने का प्रयास करता है। तो ये सारी बातें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हो रही है। अभी उसके प्रत्युत्तर में कर्ण क्या जवाब देता है, इसको आपको याद रखना है। कर्ण कहता है जो व्यक्ति क्षयमान क्षणभंगुर शरीर से झूठा प्रेम करता है उस व्यक्ति को पार्थ की भीति होगी। कर्ण कहता है कि उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन, कर्ण अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सही निर्णय लेता है। वो आगे कहता है कि वह अपने भूखे बाणों से निवाला छीनता है, अपनी आंतरिक पीड़ा को वह सहन करता है, और अंतःपुर की कथा यानी कुंती को दिए हुए वचन को धर्म का वर समझता है। जब युद्ध की बात आती है तब वो कहता है विजय पाने हेतु
धर्म, भावना, वचन, इन सब को बाजू में रख युद्ध किया जाता है। और लोग क्या करते हैं? विजय रूपी कीचड़ को, उस कलंक को अपने माथे पर लगाते हैं। कर्ण कहता है, अंत में आपको ये याद रखना है, कर्ण कहता है मैं इस कीचड़ में भाग न लेकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। तो परीक्षा में आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक वाक्य में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करें। तो पहला सवाल है, कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन दिया था? दूसरा है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? वीर कर्ण इस कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। वीर कर्ण इस कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये जो है वो आपको 1 अंक के लिए पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। और ये जो है मैं आपको बता दूं, कविता के ऊपर प्रश्न जो है वो आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो सोच समझकर, इतनी बड़ी कविता है और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को लेकर आपको प्रश्न का उत्तर जो है लिखना है। तो पहला सवाल है, वीर कर्ण इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी से दिनकर जी ने कर्ण की हृदय पीड़ा को कैसे स्पष्ट किया है? शल्य किन मर्मभेदी कटु वचनों से कर्ण की प्रताड़ना करता है? अथवा शल्य मर्मभेदी वचनों से कर्ण का मन कैसे विचलित करता है? दोनों सवाल जो है एक जैसे ही है, लेकिन अलग तरीके से पूछे गए हैं, जवाब एक ही होगा। कुंती को दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए कर्ण ने कौन सा मार्ग अपनाया? और अंतिम सवाल, जहाँ पे ये उक्ति, ये कटु वचन लिए गए हैं, कायर अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। शल्य के इस कटु वचन को सुन कर्ण ने क्या जवाब दिया? तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात आती है संदर्भ की। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है आपको परीक्षा में, निम्नलिखित पद्य अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, कविता का नाम, रचनाकार का नाम और उस कविता में कौन सा संदेश क्या बताया है, ये आपको लिखना है। कविता में आपको किसने किससे कहा ये नहीं लिखना है। कविता में केवल 3 ही बातें आपको महत्वपूर्ण है। 1 कविता का नाम, 2 रचनाकार का नाम और 3 इस कविता में क्या बताया गया है। उसके आगे जो बात आती है वो स्पष्टीकरण, जो भी आपको स्पष्ट करने के लिए कहा है वो आपको लिखना है। और तीसरी बात है विशेष। तो ये जो आपको संदर्भ दिखाई दे रहे हैं, उस संदर्भों के स्पष्टीकरण के साथ आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।